रांची और झारखंड के छोटे बड़े गांव कस्बों में अपनी गाड़ी, जीप के बोनट पर खड़े होकर भाषण देने वाले एक युवा नेता को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। युवा टाइगर के रूप में चर्चित इस छात्र नेता के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। जीन्स और टी शर्ट पहने इस नेता की बातें भी स्थानीय भाषा में इस तरह से सीधी सल होती है कि उन्हें सुनने आए ग्रामीणों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिले छथराकुंदा में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स जयराम महतो पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेताओं की भी नजर है। जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें आगामी चुनाव में मनचाही सीट देने का ऑफर दे रही है, लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है। इसे वे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक भारती शामिल जयराम महतो का कहना है कि झारखंड निर्माण की कल्पना को पूरा करने के लिए युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के 23 साल बीत जाने के बाद भी राज्य की स्थिति नहीं बदली। आज भी राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाएंगे। अगर स्थिति को बदलना है तो अपनी आवाज को राजधानी रांची और दिल्ली सदन तक पहुंचाना होगा। बदलाव के लिए सड़क से उठाकर युवाओं को सदन भेजने की तैयारी करनी होगी। जयराम महतो यह भी कहते हैं कि जब तक परिवारवाद का सिलसिला चलता रहेगा, झारखंड निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें नीति और नीयत दोनों बदलनी होगी और थोपी हुई राजनीति को हटाना होगा और अपना भविष्य खुद चुनना होगा। जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, छोटे बड़े कई उद्योग हैं, लेकिन मुंबई, गुजरात और दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के ही है। राज्य के युवा बेरोजगार बैठे हैं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही है। झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में पलायन पर मजबूर है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन में युवाओं को आगे आना होगा। वे झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले लोगों को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियां देने के लिए लंबे समय से आवाज बुलंद कर रहे।